बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ़ समरीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं मैं बहुत ही ऑथेंटिक सीख कबाब की रेसिपी। बिल्कुल 100% रियल रेसिपी है ये। तवे पे बनाएंगे हम, बग़ैर कोनों के बनाएंगे। बहुत ही डिलीशियस, बिल्कुल ऐसे लगेंगे जैसे आपने अंगीठी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कीमा लिया हुआ है 1 kg। कीमा बिल्कुल बारीक 2 बार मशीन से निकलवा लिया था। साथ मैंने 20% इसमें फ़ैट का यूज़ कर रही हूँ। ये फ़ैट ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे फ्लेवर भी आता है और इसी से सॉफ्ट से कबाब बनते हैं। यहाँ पे मैं स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। लहसुन लिया है मैंने आधी गट्ठी, हरी मिर्चें ली हैं मैंने 5 अदद, अदरक लिया है मैंने 1.5 इंच का टुकड़ा। इन्हें ऐसे ही कीमे के साथ मैं चॉपर में से एक मरतबा फिर निकाल लूँगी। जी, यहाँ पे मैंने प्याज लिए हैं 5 मीडियम साइज़ के, इन्हें रफली सा कट कर लिया है, इन्हें भी चॉप कर लूँगी। जी, सबसे पहले प्याज चॉप कर लेते हैं। जी, प्याज चॉप करने के बाद यहाँ पे मैंने मलमल का कपड़ा लिया है, उसमें चॉप किए हुए प्याज ऐड कर रही हूँ। प्याज़ों को हमने स्क्वीज़ कर लेना है, निचोड़ लेना है ताकि इनका जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए। ये दबा के हाथों की मदद से आपने सारा इसको स्क्वीज़ कर लेना है। बिल्कुल ड्राई हमें प्याज चाहिए। जिसको जो पानी है आप वेस्ट मत कीजिएगा, ये हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। बालों में लगाइएगा, बाद में हेयर वॉश कर लें। जी व्यूअर, यहाँ पे जो कीमा है वो भी मैंने चॉपर में से निकाल लिया था। जी, अब मैं इसमें चॉप किए हुए और स्क्वीज़ किए हुए अनियन ऐड कर रही हूँ। प्याज ऐड करने के बाद इसमें हम कबाब मसाला ऐड करेंगे और चने देखते हैं कबाब मसाला के इंग्रेडिएंट्स। जी, यहाँ पे मैंने साबुत काली मिर्च ली है 1 चाय के चम्मच जितनी, साथ पीपली ली है जिसे लॉन्ग पेपर भी कहा जाता है 1 अदद। ये कबाब में ज़रूर ऐड किया करें, इससे फ्लेवर कबाब का बहुत टेस्टी आता है। जी, साथ में इसमें मैं साबुत सूखा धनिया ऐड कर रही हूँ 1 खाने के चम्मच जितना। सफ़ेद जीरा ऐड करूँगी इसमें मैं 1 टीस्पून 1 चाय का चम्मच। बिल्कुल किचन के मसालों से मैं कबाब मसाला रेडी कर रही हूँ। जी, यहाँ पे चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ मैं, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून। जी, इसके साथ ही इसमें मैं पिसा गरम मसाला ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। नमक ऐड करूँगी इसमें मैं 1 टेबलस्पून 1 खाने का चम्मच। पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच। हल्दी पाउडर ऐड करूँगी 1/2 चाय का चम्मच। जी, इसमें मैं टाटरी ऐड कर रही हूँ सिट्रिक एसिड 1/4 टीस्पून। बस इसे मिक्स करेंगे और ग्राइंड कर लेंगे। जिसे ऐड कर रही हूँ मैं कीमा के मिक्सचर में। कबाब मसाला बना के आप महफूज भी कर सकते हैं। 1 kg की ये रेसिपी है। जी, इसमें मैं मीठा सोडा ऐड कर रही हूँ, बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून। इससे कबाब अंदर तक पक भी जाएंगे और बहुत ज़्यादा मॉइस्ट और सॉफ्ट भी बनेंगे। बस इन्हें मिक्स करना स्टार्ट कर लेते हैं। जी, इसे हमने 8 से 10 मिनट के लिए अच्छा सा जैसे आटा को गूंदते हैं वैसे मसल के गूंदना है। यही टिप्स एंड ट्रिक है जिससे कबाब जो है वो बिल्कुल टूटेंगे नहीं, सीखों पे लगाने से भी वो नीचे गिरेंगे नहीं। इन टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। जी व्यूअर्स, इसको गूंदते हुए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कैसे ये आटा की तरह मुलायम हो गया है। बस इसको कवर कर दूँगी, आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। जी, आधे घंटे के बाद इसको हम कोयले का धुआं दे देते हैं। कोयला मैंने धक्का लिया। इसमें मैं ऑयल ड्रॉप कर रही हूँ, तकरीबन 1 से 2 कतरे। ड्रॉप करते ही इसको कवर कर दूंगी और 2 से 3 मिनट के लिए इसे मैं कोयले का स्मोक दे लूँगी। इससे बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर आएगा, ऐसे लगेगा जैसे कोयलों पे ही कबाब बन के तैयार हुए हैं। जी, 2 से 3 मिनट बाद इसे हटा लेते हैं। चलिए अब कबाब बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कबाब वाली सीख ली है। जी, साथ पानी लिया है मैंने साइड पे। हल्का से इसे पानी लगाएंगे, हाथों पे लगाएंगे। एक मुट्ठी में जितना कीमा आप जिस साइज़ के बनाना चाहते हैं आप उतना कीमा ले लीजिएगा। जी, ऐसे आपने सीख पे लगा के इसको मुट्ठी दबाते हुए कबाब की शेप दे लेनी है। फिंगर टिप्स की मदद से दबा के अच्छी तरह आपने कबाब इस पे लगा लेना है। जैसे सारे रेडी कर लेने हैं। यहाँ पे मैंने तवा लिया है जिसको मैंने 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम प्री हीट कर लिया था। जी, प्री हीट करने के बाद बस मैंने जितने भी कबाब रेडी किए हुए हैं वो इसमें रख दूँगी। तकरीबन 3 से 4 अदद कबाब एक वक्त में आप इस पे पका सकते हैं। इसको हमने पूरा इस पे कुक नहीं करना, बस 5 मिनट के लिए मैं इसे पकाऊंगी।
व्यूअर्स, इस तरह आप इसको कुक करके ठंडा करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं 3 माह के लिए। इजीली ये फ्रीज़ हो जाते हैं। जब दिल चाहे दोबारा से इसे आप फ्राई करें और इंजॉय करें। बस इसे रिमूव कर रही हूँ मैं सीख से। जी चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, इसमें ऑयल लिया है 2 टेबल स्पून जितना, और इसको मीडियम फ्लेम पे मैंने प्री हीट कर लिया है। जी प्री हीट करने के बाद फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो कर दूँगी। जो मैंने सीखों से कबाब उतारे हुए हैं वो इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको मैंने गोल्डन ब्राउन कलर दे देना है। जी सारे कबाब इसमें ऐड कर रही हूँ। जी ऐसे लेस ऑयल में, बहुत कम ऑयल में ये बेहतरीन से कबाब बनके तैयार हो जाते हैं और बहुत डिलीशियस बनेंगे। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपकी जो राय है मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। बस ऐसे ही उलट पुलट करते हुए मैंने सारे कबाब सेक लेने हैं। इसको मैं सेकूँगी यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, कबाब अंदर से कच्चे ना हो और अच्छी तरह पक जाए। जी व्यूअर, यहाँ पे कुछ सलाद रेडी कर लेते हैं। टमाटर लिया है 1 अदद, 2 हरी मिर्च ली है स्लाइसिस में कट की हुई, 3 से 4 अदद लेमन है, थोड़ा सारा धनिया और पुदीना बारीक कट कर लिया था। इससे जो है कबाब का जो फ्लेवर है बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, डबल हो जाता है उसका टेस्ट। जिस पे लेमन मैं स्क्वीज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा नमक ऐड किया था मैंने। इन्हें मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह और कबाबों के साथ हम ये सैलड सर्व करेंगे। जी ऐसे ही मैंने सारे कबाब फ्राई कर लेने हैं। जी हमें इसका ऐसा कलर चाहिए। हाई फ्लेम पे फ्राई मत कीजिएगा, नहीं तो बाहर से जल्दी से वो गोल्डन हो जाएंगे और अंदर से कीमा कच्चा रह जाएगा। इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। जिसको सर्व कर रही हूँ मैंने, एक रोटी ली है, आप चाहे तो नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। सारे कबाब इस पर मैं अरेंज कर रही हूँ। ये कबाब अरेंज करने के बाद जो मैंने सैलड रेडी किया हुआ है साइड पे मैं वो ऐड कर रही हूँ। जी रायते के साथ इसको सर्व कीजिएगा। बहुत डिलीशियस ये मील है। डिनर में बनाइएगा, लंच में बनाइएगा, सबको बहुत पसंद आएगा। बच्चे भी इसे बहुत शौक़ से खा लेते हैं। जी बहुत सिंपल सी रेसिपी, बहुत इजी वे के साथ आपके साथ मैंने शेयर की। पर यहाँ पे मैं आपको खा के दिखाती हूँ, कबाब को तोड़ के दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट और मॉइस्ट बने हैं ये। जी ये कबाब आप ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप बाज़ार से जो कबाब है वो ख़रीदना बिल्कुल भूल जाएंगे। घर पे बना के ऐसे इंजॉय करेंगे। जी रायते के साथ ये बहुत डिलीशियस लगता है। जी आपको मैं एक कबाब तोड़ के चेक करवा रही हूँ। अंदर से देखेंगे सीख कबाब कितने यमी बने हैं, बिल्कुल अंदर से पके हुए हैं और बहुत सॉफ्ट नरम और मुलायम बन के तैयार हुए हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसे ही ज़बरदस्त ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।